एम ए फाइनल पॉलिटिकल साइंस, पेपर अर्थ, गांधी राजनीतिक चिंतन, और टॉपिक का नाम है हिंद स्वराज। हिंद स्वराज महात्मा गांधी की अद्वितीय मौलिक रचना है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के बाद राजनीतिक सिद्धांत को ये एक महत्वपूर्ण भारतीय योगदान है। गांधी जी एक रचनात्मक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने आसपास के सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक परिस्थितियों के प्रति अपनी रचनात्मक प्रतिक्रिया पूरे शिद्दत से व्यक्त करते हुए एक विकल्प प्रस्तुत किया जो व्यक्ति, परिवार, समाज व राष्ट्र का मार्गदर्शन पहले से किया तो आज भी कर पाने में सक्षम है। हिंद स्वराज आधुनिक राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक विचारों के एक सशक्त विकल्प को हमारे सामने उस समय रखती है जिस समय पूंजीवाद और मार्क्सवाद अपने अंतर्निहित विडंबनाओं के कारण मानवीय समस्याओं का निदान करने में असफल रहा है। वही पूरा विश्व गांधीवाद में आशा की नई किरण खोज रहा है। हिंद स्वराज एक ऐसी पुस्तक है जिनकी अपेक्षा मानव के सामाजिक, आर्थिक व मानसिक विकास तथा समकालीन समस्याओं पर होने वाले किसी भी विचार विमर्श या वाद विवाद में नहीं की जा सकती। यह पुस्तक न केवल गांधी जी के जीवन, विचार व दर्शन को स्पष्ट करती है, वरन तकनीक, औद्योगिकरण, निजीकरण, उदारीकरण, वैश्वीकरण से उसके उपजे तमाम आधुनिक विसंगतियों को जानने और समझने की कुंजी भी उपलब्ध कराती है। हिंद स्वराज, जिसका शाब्दिक अर्थ भारत में स्वशासन की प्रासंगिकता व महत्व है, अभी भी वैश्विक रुचि व उत्सुकता का केंद्र बनी हुई है। यह पुस्तक भारत की राजनीतिक आज़ादी हासिल करने के तौर तरीकों पर ही रोशनी नहीं डालती, वरन यह मानव जाति की मानसिक स्वतंत्रता व उसके पशुत्व से मनुष्यत्व और फिर मनुष्यत्व से देवत्व तक के सफ़र का पूरा खाका भी प्रस्तुत करती है। संक्षेप में कहें तो ये मानव के सर्वोच्च आध्यात्मिक और मानसिक विकास का मैग्ना कार्टा है। वास्तव में हिंद स्वराज एक ऐसी नवीन वैश्विक व्यवस्था का घोषणा पत्र है जिसमें भौतिक तत्वों पर मूल्यों की सर्वोच्चता संपूर्ण व निर्विवाद है। यह अभी भी न केवल भारत वरन संपूर्ण विश्व के आम लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती है। हिंद स्वराज गांधी जी के सक्रिय सार्वजनिक जीवन की आरंभिक कृतियों में से एक है। गांधी जी की दूसरी अन्य रचनाएं लेखों, व्याख्यानों, वक्तव्यों, पत्रों व भाषणों के रूप में है। हिंद स्वराज को गांधी जी की संपूर्ण रचनाओं का सार कहा जा सकता है क्योंकि यह छोटी सी परंतु महत्वपूर्ण पुस्तिका गांधी जी के विचारों का दर्पण है जिसमें महादेव देसाई ने केंद्रक की संज्ञा दी है। गांधी जी के शब्दों में उद्धृत करें तो यह एक उतार चढ़ाव वाला जीवन वृत्तांत था। मार्गरेट चटर्जी ने हिंद स्वराज को गांधी जी के विचारों के अध्ययन का प्रथम मौलिक दस्तावेज माना है। प्रसिद्ध इतिहासकार B.R. नंदा ने अपने गांधी जी के उनके श्रद्धा की स्वीकारोक्ति कहा है। प्रसिद्ध लेखक एरिक्सन को इसमें विद्रोह की बू आती है और वे इसे विद्रोहात्मक घोषणा पत्र मानते हैं। डेनियल डाल्टन ने इसे वैचारिक स्वतंत्रता का उद्घोष माना है, जबकि प्रसिद्ध गांधीवादी लेखक जूडिथ ब्राउन ने इसे राजनीतिक सिद्धांत का एक मौलिक कार्य माना है। इस प्रकार गेराल्ड हार्ड ने हिंद स्वराज की तुलना रूसो के सामाजिक संविदा से की, जबकि जॉर्ज कैटलिन ने इसकी तुलना सेंट इग्नेशियस लोयोला के दी स्पिरिचुअल एक्सरसाइजेज आध्यात्मिक व्यवहार से की है। हिंद स्वराज का अनुवाद स्वयं गांधी जी ने गुजराती से अंग्रेजी में किया। हिंद स्वराज एक ऐसा बीज था जिसके गर्भ में गांधी जी विचार रूपी वट वृक्ष का उदय हुआ। गांधी जी के विचारों में रुचि रखने वालों के लिए हिंद स्वराज की महत्ता प्रथम और महत्वपूर्ण है क्योंकि यही उनकी समस्त जिज्ञासाओं का समाधान संभव है। गांधी जी के विचारों के गहरे समुद्र में गहरे गोता लगाने के इच्छुक साधकों के लिए भी हिंद स्वराज ही वह माध्यम है जिसके द्वारा वे गांधी जी की आत्मकथा सहित उसकी अन्य रचनाओं का मर्म समझ सकते हैं। अत्यंत वैज्ञानिक व दार्शनिक विवेचना की व्याख्या अत्यंत साधारण भाषा में करना हिंद स्वराज का सबसे बड़ा और अद्भुत सौंदर्य है। दूसरे शब्दों में हिंद स्वराज की भाषा सरल, सहज, सुबोध, पूर्णतया गांधीवादी शैली में है। हिंद स्वराज का ये मौलिक विशिष्टता व सौंदर्य दोनों में है। आप जितनी बार इसे पढ़ेंगे उतनी बार आपको नया अंतर्बोध प्राप्त होगा। हिंद स्वराज के माध्यम से ही गांधी जी ने अपने जीवन मिशन की सर्वप्रथम घोषणा की
और इसके लिए उन्होंने भारत माता की राजनीतिक स्वाधीनता व करोड़ों भारतीयों के नैतिक पुनरुत्थान को अपना मिशन तय किया। हिंद स्वराज हमें घृणा के स्थान पर प्रेम का बीज मंत्र देता है। यह आत्म बलिदान को हिंसा के स्थान पर प्रतिष्ठित करता है तथा पशु बल पर आत्मबल को सर्वोच्चता का उद्घोष करता है। हिंद स्वराज का संदर्भ। इस पुस्तिका को लिखने का तत्कालीन कारण था गांधी जी का इंग्लैंड में भारतीय उग्रवादियों से अपना आमना सामना हुआ तथा उन उग्रवादियों का लक्ष्य प्राप्ति हेतु हिंसक साधनों के प्रयोग में विश्वास। यद्यपि एकमात्र यही वह कारण नहीं था जिसने गांधी जी को ये रचना लिखने की प्रेरणा दी, वरन इसके विपरीत उसके मूल में इसके कहीं अधिक व्यापक कारण व उद्देश्य विद्यमान थे। संपूर्ण पाश्चात्य व भौतिक सभ्यता की समालोचना उनका मूलभूत उद्देश्य था। हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि हिंद स्वराज में 3 प्रमुख मुद्दे बड़े ही प्रभावी रूप से हमारे सामने आते हैं। सर्वप्रथम तब के भारतीय राजनीतिक घटनाएं तथा गांधी जी का इन सब के साथ अपनी सोच व भावनात्मक संबंध। द्वितीय तथा सबसे निर्णायक व महत्वपूर्ण प्रश्न जिसने पूरी विचार प्रक्रिया तथा रचना प्रक्रिया को गहराई से प्रभावित किया वह था आधुनिक सभ्यता के विभिन्न अंग उपांगों की आलोचनात्मक व्याख्या। तीसरा और अंतिम मुद्दा था निष्क्रिय विरोध का, जिसे गांधी जी ने पशु बल का विकल्प कहा था। हिंद स्वराज में इन तीनों वैचारिक धाराओं का मिलन होता है और इसके परिणाम स्वरूप एक नवीन तत्व का जन्म होता है जिसके द्वारा गांधी जी आधुनिक सभ्यता का आधुनिकीकरण के खिलाफ चेतन की वकालत करते हैं। हिंद स्वराज आधुनिकीकरण की समालोचना है जो गांधी जी के शब्दों में पाश्चात्य व आधुनिक भोगवादी सभ्यता का पर्याय है। इस पुस्तिका की सीमा यहीं आकर नहीं ठहर जाती, वरन ये इससे भी आगे जाकर संपूर्ण जीवन के सिद्धांतों की तरह ही खोलती नजर आती है। ये जीवन का एक सिद्धांत है जो स्थायी न होकर परिवर्तनशील है। एक नए विकल्प की तलाश में भटक रहा कोई भी सिद्धांत स्थायी हो ही नहीं सकता। वह वास्तव में एक ऐसा गतिशील प्रारूप सिद्धांत था जो गांधी जी के सार्वजनिक जीवन के अनुभवों के साथ साथ समृद्ध और सुसंस्कृत होता चला गया। हिंद स्वराज एक ऐसी महत्वपूर्ण पुस्तक है। 9 अक्टूबर 1909 को गांधी जी ने लॉर्ड एम्पीथिल को एक पत्र लिखा जिसमें प्रस्तुत विचारों ने बाद में हिंद स्वराज की आधारशिला बनी, जिसमें मुख्य विचार हैं। पहला, भारत में व्यापक रूप से ब्रिटिश शासन के खिलाफ अधीरता की स्थिति और परिणाम स्वरूप घृणा की सहज उपस्थिति। दूसरा, उपरोक्त स्थितियाँ परिस्थितियों के दमन का कोई भी प्रयास प्रत्याक्रमण और कटु प्रतिरोध को आमंत्रित करने वाला है, आमंत्रण देने वाला है। तीसरा, ब्रिटिश लोगों का व्यावहारिक स्वार्थों के प्रति अत्यधिक संलिप्तता ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों के अधिकारों के हनन का मूल कारण था। चौथा है, दोष ब्रिटिश जनता में नहीं वरन आधुनिक सभ्यता में है जो इंसानियत के मूल आत्मा का निषेध कर नकार करती है। पांचवा, रेलवे मशीनें विशिष्ट जीवन शैली जैसी आधुनिक सभ्यता ने विभिन्न उत्पाद भारतीयों और यूरोपियनों दोनों के लिए समान रूप से अहितकर तथा दासत्व का प्रतीक माना। कलकत्ता और बम्बई जैसे बड़े शहरों का विकास सुख के बजाय दुख का कारण है। भारत की दुर्दशा का कारण गांधी जी गाँवों की बर्बादी है। हिंसक साधनों का विकास आधुनिक सभ्यता की देन है। मैं राष्ट्रीय भावना की अभिव्यक्ति में भागीदार हूँ, परंतु उन लोगों के साथ सहमत नहीं हूँ जो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हिंसा का इस्तेमाल करने में विश्वास रखते हैं, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि यह अनैतिक तथा भारतीय सभ्यता की मूल महात्मा के विपरीत है। और 10वां तथा अंतिम बिंदु है, शासकों का कर्तव्य है कि वे जन आकांक्षाओं के अनुरूप शासन करें। अगर शासक अपने प्राथमिक कर्तव्यों को पूरा करने में असफल होता है तो जनता को इस बात का पूरा अधिकार है कि उसे पहचानने व सहयोग करने से इनकार कर दे। हिंद स्वराज कुछ मूलभूत प्रश्नों को उठाता है। भारत का ब्रिटेन से सामना राजनीतिक व आर्थिक न होकर सभ्यता मूलक था। अभी भी परिस्थितियाँ उस समय से अलग नहीं जब गांधी जी ने हिंद स्वराज लिखा था। हिंद स्वराज की उचित समझ के लिए ये जरूरी है कि हिंद स्वराज के ऐतिहासिक संदर्भों को समझा जाए। इन ऐतिहासिक संदर्भों मुख्य हैं 1857 के बाद भारत में सामान्य विकास, नए पेशेवर वर्गों का उदय, बंगाल विभाजन की पृष्ठभूमि में भारत में मौजूद तत्कालीन परिस्थितियाँ, रूस जापान युद्ध तथा रूसी क्रांति की सरगर्मी, दक्षिणी अफ्रीका में गांधी जी के व्यापक अनुभव व प्रयोग और गांधी जी के लिए हिंद स्वराज लिखने का तत्कालिक कारण। ये सारे कारण ऐसे हैं
जो गांधी जी को हिंद स्वराज लिखने के लिए उन्होंने प्रेरित किया मुख्य रूप से। दक्षिणी अफ्रीका में जो उन्होंने अनुभव लिए, उन अनुभवों को उन्होंने इस पुस्तक में स्थान दिया और एक ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ बना दिया जो पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करता है। हिंद स्वराज अपने आप एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। उसका प्रसंग दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी का प्रवास, वहाँ रहना, ब्रिटिश सरकार और गोरे लोगों द्वारा वहाँ काले लोगों मूल निवासियों से भेदभाव करना और उन्हें द्वितीय श्रेणी का नागरिक मानना, शासन में अधिकार नहीं देना, प्रतिनिधित्व नहीं देना, ये सारी समस्याएं थी जिनसे कि गांधी जी उद्वेलित हुए और उन्होंने हिंद स्वराज जैसी पुस्तक लिखी। हिंद स्वराज एक आत्मा की पुकार है, एक ऐसा विचार है, एक ऐसी पुस्तक है जिस पुस्तक में उन्होंने सब बातों को महत्वपूर्ण स्थान देते हुए इसे एक लोकप्रिय पुस्तक बनाया और भारत का बच्चा आज हिंद स्वराज से परिचित है।